मसीहा के बाबरकत और जाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक खास टॉपिक पर बात करना चाहते हैं और वो टॉपिक है कि जिस्मानी बोझ तले पाकिस्तानी मसीहों का ईमान। पाकिस्तानी मसीहों का ईमान कैसा होना चाहिए, चाहे वो कितने ही बोझ के नीचे दबे हुए हैं। आए इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़े। मैं चाहता हूं वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। अगर हम इस टॉपिक को देखें और बाइबल मुकद्दस का कल्चर देखें तो बहुत सारे ऐसे अंबिया हैं, लेकिन आज हम दानियल की जिंदगी से जानने की कोशिश करेंगे। आइए कलाम मुकद्दस में से देखें दानियल नबी का सहीफा, उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत। यहां पर कुछ मरकूम है। और जब दानियल ने मालूम किया कि उस नविश्ते पर दस्तक हो गए। किस नविश्ते पर? कि सिर्फ और सिर्फ दारा की प्रस्तिश की जाएगी और किसी माबूद की इबादत जो है इन 30 दिनों में नहीं होगी, और जो किसी की इबादत करेगा उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। उसे मालूम हो गया कि नविश्ते पर दस्तखत हो गए, तो अपने घर में आया और उसकी कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खुला था। वो दिन में 3 मरतबा हस्बे मामूल घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। तब ये लोग जमा हुए और देखा कि दानियल अपने खुदा के हजूर दुआ और इल्तमास कर रहा है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदा हम सबको बरकत दे। सब कहें आमीन। यहां पर हम 3 बातें देखने की कोशिश करेंगे। और पहली बात क्या है? दुआ की आदत बरकरार रखें। दानियल घबराया नहीं है, परेशान नहीं हुआ, और दानियल को पता चल गया कि वो दस्तावेजात जो है उनको जो है साइन कर दिया गया है, नविश्ते पर साइन हो गया है और अब कोई चांस नहीं है बचने का। लेकिन वो क्या करता है? वो जाता है और खुदावंद के हजूर झुकता है, उसे सिजदा करता है और उसकी ताजीम करता है, उसकी हम्द करता है। वो घबराता नहीं है और अपने रिश्ते को वो मजबूत करता है। दूसरी बात वो क्या करता है? दूसरी बात यह कि वो शुक्रगुजारी को अपना रूहानी हथियार बनाता है। उसने शिकायत नहीं की कि खुदावंद अब देख ये नविश्ते पे साइन हो गया है, खुदावंद देख कि अब वो मुझे मार डालेंगे, मैं अब दुआ नहीं कर सकता, मैं तेरी शुक्रगुजारी नहीं कर सकता, मैं तेरी हम्द नहीं कर सकता। ऐसा नहीं किया उसने, बल्कि वो झुकता है और हस्बे मामूल जो उसका टाइम था 3 मरतबा, दिन में 3 मरतबा वो झुकता है और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। उसे मालूम था कि मेरे साथ क्या हो सकता है, उसे मालूम था वो मेरे साथ क्या करेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की शुक्रगुजारी करता है। और तीसरी और आखिरी बात कि अपने दुश्मनों के बीच में अपनी वजह शोहरत अपनी दयानतदारी को बनाए। ये फिर रिपीट कर रहा हूं कि अपने दुश्मनों के बीच में अपनी वजह शोहरत दयानतदारी को बनाए। जब हम दानियल नबी का सहीफा उसका 6वां बाब और उसकी 4थी आयत का मुताला करते हैं तो वहां पर लिखा है कि उन्होंने जमा होकर कहा कि आओ हम दानियल के खिलाफ कोई सबूत ढूंढें, आओ दानियल के खिलाफ हम अपनी पकड़ को मजबूत करें और हम दानियल के खिलाफ जो है वो सबूत ढूंढेंगे कि आया ये दयानतदार है या नहीं। कोई एक छोटी सी बात पकड़ेंगे और उसको फिर हम बादशाह के सामने पेश करेंगे कि बादशाह तू ही इसका फैसला कर। लेकिन कलाम कहता है कि वो उनके बीच में रहते हुए दयानतदार था और वो कोई चीज साबित ना कर पाए, वो उसमें कोई भी ऐसी खता ना ढूंढ पाए, तो फिर उन्होंने कहा कि आओ हम इसके खुदा की शरीयत में ही इसको फंसाएं। लेकिन दानियल
وفادار تھا، وہ اپنے جسمانی کاموں میں بھی وفادار اور اپنے روحانی کاموں میں بھی وفادار تھا، اور وہ بڑا محنتی شخص تھا، وہ بڑا دیانتدار شخص تھا، اس کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ اس نے اپنی زندگی کو ہی اپنی گواہی بنا ڈالا کہ لوگ اس کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ اس شخص میں کوئی ایسا کام نہیں ہے، لیکن آؤ ہم اسے اسی کی شریعت میں جو یہ کام کر رہا ہے اس میں ہی اس کو پنسائیں۔ وہ ثابت نہیں کر پائے کیونکہ وہ ایک محنتی شخص تھا، وہ ایک دیانتدار شخص تھا۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میرے چاروں طرف دشمن ہیں، میں دشمنوں کے بیچ میں کھڑا ہوں، لیکن یاد رکھ کہ خداوند تیرا خدا جو تیرا فدیہ دینے والا ہے وہ تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ خداوند تیرا خدا تیرے روبرو تیرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے، وہ تجھے اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ تجھے سرفراز کرنے کو ہے، وہ تجھے بحال کرنے کو ہے، وہ تجھے صداقت کی راہوں پر لے چلنے کو ہے، لیکن فقط تو دیانتدار ہو، فقط تو اس کے ساتھ وفادار ہو، اپنی عادت کو جو تیری دعا کی عادت ہے اس پر تو کھڑا رہ، اور تو اس کی شکر گزاری کرتا رہ، باقی کام خدا پر چھوڑ دے، اور دیکھ وہ کیا کرنے کو ہے۔ وہ تجھے بلیس کرے گا، وہ تجھے بحال کرے گا، وہ تجھے انوائنٹ کرے گا، وہ تجھے مسا کرے گا، اور تیرے دشمنوں کے بیچ تجھ کو سرفراز کرے گا، تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی، لیکن فقط تو اس کے ساتھ وفادار ہو، تو دیانتدار ہو اور وفادار ہو، تو اس کے آگے جھک اور سجدہ کر اور اس کی شکر گزاری کر، اس کی حمد کر۔ خداوند تیرا خدا تجھے بحال کرے گا، تجھے برکت دے گا۔ بہت شکریہ، خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، آمین۔